बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, असासों में तजाद का नोटिस। वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करवा दिया। उस्मान बुज़दार ने इलेक्शन कमीशन में मतलूबा दस्तावेजात जमा करा दिए। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने उस्मान बुज़दार को विरासत में मिलने वाले असासों पर तजाद का नोटिस भेजा। हमारे साथ इस वक्त ज़िशान भट्टी मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। ज़िशान भट्टी बताएगा, FBR ने सलाना गोशवारों में किन खदशात का इजहार किया था जिस पर यह नोटिस जमा करवाया गया है? ये माली असासे जो होते हैं गोशवारे हर साल अरकान कौमी सूबाई असम्बली को जमा करवाने पड़ते हैं। तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जो असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई थी, उनमें मुख्तलिफ तजादात सामने आए थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जारी किया था मई में, और फिर दोबारा जून में भी रिहाई का नोटिस जारी किया गया था, जिसपे सबसे अहम जो नुकात थे उसमें FBR रिटर्न्स और इलेक्शन कमीशन में जो जमा करवाए गए रिटर्न्स थे उनमें तजाद आ रहा था। इसके अलावा जो उनके असासे थे जो विरासत में उनको मसूल हुए उसकी तफसीलात उन्होंने फ्राहम नहीं की थी, जिसपे इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जारी किया था। और अब ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जो तजादात थे वो दूर करने के लिए जो जवाब है अपना वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने जो निशानदेही की थी तजादात की वो दूर की गई है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। और मामले हुसूसी वज़ीर आला पंजाब की जो है फिरदौस आशिक अवान, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपना जवाब जमा करवा दिया है। फिरदौस आशिक अवान ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। तो ज़िशान ये बताइएगा कि जो जवाब जमा करवाया गया है इलेक्शन कमीशन क्या उस पर मुतमईन है? जी, अभी इलेक्शन कमीशन उसका जायजा लेगा। ताहम जो जवाब जमा करवाया गया, जो निशानदेही की गई थी जिन तजादात की, उसमें जो उस्मान बुज़दार को विरासत में मिलने वाली जायदाद थी उस हवाले से कुछ सवालात किए गए थे, जबकि इसके अलावा जो FBR में उन्होंने रिटर्न जमा करवाए थे, ताहम इलेक्शन कमीशन में भी जो रिटर्न जमा करवाने पड़ते हैं हर साल, उन दोनों में तजादात था कुछ मालियत का। तो वो उनकी जानिब से उनके वकील का ये कहना है कि वो दूर कर दिए गए। हमारी उनके वकील से भी बात हुई है उस्मान बुज़दार के, तो उन्होंने जो जवाब जमा करवाया उनका ये कहना है कि हमने इलेक्शन कमीशन के जितने भी तजादात थे वो दूर कर दिए और इलेक्शन कमीशन अब उनका जायजा लेके फिर उनको आगाह करेगा। जी, बहुत शुक्रिया। ज़िशान भट्टी हमारे साथ ही तफसीलन आगाह कर रहे थे। LDA मेगा प्रोजेक्ट शेरावाला गेट फ्लाईओवर के लिए अराजी के हुसूल में ताखीर। LDA ताहाल अराजी के लिए सेक्शन 5 की कार्रवाई भी मुकम्मल नहीं कर सका। सेक्शन 5 की ताखीर के बायस 18 में से 6 ग्रेड के लिए अराजी मौजूद नहीं है। फ्लाईओवर के लिए 12 ग्रेड की अराजी में कोई रुकावट मौजूद नहीं है। आपको बताएं, LDA मेगा प्रोजेक्ट शेरावाला गेट फ्लाईओवर के लिए अराजी के हुसूल में ताखीर। LDA ताहाल अराजी के लिए सेक्शन 5 की कार्रवाई भी मुकम्मल नहीं कर सका। इसी हवाले से दुर नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। दुर नायाब बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल मानसून की बारिशें सर पर हैं और शेरावाला गेट फ्लाईओवर जो है वो तख़ीर का शिकार हो रहा है। उसकी जो ज़मीन का हसूल था उस प्रोसेस को लेट होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर को काम में मुश्किलात का सामना है। तकरीबन 18 जो ग्रिड हैं वो इस फ्लाईओवर के लिए बनाए जाने थे, जिसमें से 6 जो हैं उसकी लैंड एक्विजिशन मुकम्मल ना की जा सकी, जबकि जो 12 हैं उस पर लैंड एक्विजिशन नहीं थी, जिसकी वजह से तेज़ी से काम शुरू कर दिया गया। लेकिन जो 6 ग्रिड हैं अगर वो बर वक्त ना बनाए गए, उस पर काम शुरू ना किया गया तो आने वाली मानसून की बारिशों में काफ़ी नुकसान हो सकता है। अराजी ना मिलने से कॉन्ट्रैक्टर और उसकी जो लागत है उसमें भी इजाफा हो सकता है। सेक्शन 4 के बाद फौरी तौर पर सेक्शन 5 के नफाज किया जाना था, जो आज तक नहीं हो सका। LDA ने भिजवाया लेकिन उसकी मंजूरी आज तक नहीं मिल सकी। इस हवाले से काम तख़ीर का शिकार होता जा रहा है। असूली तौर पर तो जैसे ही मनसूबे का वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी देकर ऐलान किया था, उसी वक्त सेक्शन 4 और 5 के नफाज की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन यह मामला तख़ीर का शिकार होता रहा। और जैसे ही मनसूबे के लिए फ़ंड्स और PC1 की तरफ बात गई, तब ये प्रोसेस लेट स्टार्ट किया गया। अगर ये काम बर वक्त नहीं किया जाता तो कॉन्ट्रैक्टर के पास जो ज़मीन अवेलेबल है वो ख़त्म हो जाएगी और उसको आगे काम की चाल चलाने के लिए, चाल बनाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया दुर नायाब हमारे साथ ही अपडेट कर रहे। यूटिलिटी स्टोर का 2 रोज़ा सालाना ऑडिट। शहर के यूटिलिटी स्टोर पर आटे की सप्लाई मुअत्तल। मुतादिद यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब। आटे की सप्लाई मजीद 2 रोज तक बंद रहने का खदशा पैदा हो चुका है। इस हवाले से इंतजामिया क्या कर रही है, हमारे साथ सईद अहमद सईद मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सईद बताइएगा। निदा माली साल 2020-21 का 2 रोज़ा जो ऑडिट है वो शहरियों के लिए मुश्किल का बायस है, वो बन चुका है। और यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया की तरफ से गुज़श्ता 2 रोज़ से
जो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर खरीदो फरोख्त थी वो बंद थी, जिसके बाद आटे की सप्लाई है वो भी वहाँ पर पूरी नहीं हो सकी। और आज माली साल 2021-22 का पहला रोज़ है और पहले रोज़ ही आटे की सप्लाई है वो ना होने से शहर के मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आटे की शदीद किल्लत है वो पैदा हो चुकी है। और इस हवाले से जो जोनल अफसरान है लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स के, उनका ये कहना है कि अभी जो नया माहिदा है पासपोर्ट के साथ वो उसका सिलसिला है वो जारी है और जैसे ही माहिदा होगा तो उसके बाद गंदम की सप्लाई का अमल है वो शुरू हो जाएगा। और ज़राए का ये कहना है कि मज़ीद 2 से 3 रोज़ हैं उस आटे की सप्लाई है उनमें खर्चा है वो किया गया है कि सप्लाई है वो नहीं हो पाएगी, जिसके बाद शहर लाहौर के 100 से ज़ायद यूटिलिटी स्टोर के ऊपर मज़ीद 2 से 3 रोज़ आटे की सप्लाई है वो मुमकिन नहीं हो सकेगी। और ज़रा का ये भी कहना है कि अगले हफ्ते के आगाज़ से साथ ही जो माहिदा है वो पूरा होने का कहा जा रहा है। उसके बाद लाहौर के जो 100 से ज़ायद यूटिलिटी स्टोर्स हैं उसके ऊपर जो आटे की सप्लाई वो फ्राहम की जाएगी। और इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर्स में जो है वो 50,000 मैट्रिक टन जो आटे की खरीदारी के हवाले से जो उसका माहिदा है वो ज़ेर गौर है, जिसका हतमी फैसला है वो रवां हफ्ते किया जाएगा। लिहाजा शहर में मौजूद 100 से ज़ायद यूटिलिटी स्टोर में मुतअद्दिद जगह पर जो आटे जो है मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है और इक्का दुक्का यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर ही आटे की सप्लाई है वो मौजूद है, जहाँ पर शहरियों का शदीद रश है वो देखने में नज़र आ रहा है। शहरियों का शदीद रश देखने में आ रहा है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी का डेवलपमेंट बजट का 96% बजट कामयाबी से खर्च। 2020-21 के डेवलपमेंट बजट का 96% बजट खर्च किया गया। सारा असलम की जानिब से ये बताया गया है। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है, राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। राव दिलशाद बताइएगा। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं आप? हेलो जी राव दिलशाद बताइएगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी का डेवलपमेंट बजट का 96% बजट कामयाबी से खर्च कर लिया गया, तफसीलात क्या हैं? राव दिलशाद गालिबन हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी का डेवलपमेंट बजट का 96% बजट कामयाबी से खर्च किया गया है। आपको बताएं, सारा असलम का कहना है कि एक साल में काम किया गया और साल 2020-21 का कुल बजट 10.87 बिलियन रुपए था। 10.34 बिलियन रुपए हेल्थ सेक्टर में तरक्याती कामों पर खर्च किए गए। सेहत के शोबे में मजीद मुस्बत तब्दीलियां भी नजर आएंगी। सारा असलम की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है। और अभी आपको अपडेट करें, लेस्को के मुतादिद अफसरान की ग्रेड 18 में अपग्रेडेशन कर दी गई है। अफसरान अपग्रेडेशन पर एडिशनल एक्जियन के ओहदे पर फाइज होंगे। एसडीओ ग्रीन टाउन सब डिवीजन इब्राहिम मुफ्ती को ग्रेड 18 मिल गया है। एसडीओ दाता नगर सब डिवीजन मोहम्मद अमजद को अगला ग्रेड मिल गया है। एसडीओ अरकम इलियास को अगला ग्रेड दे दिया गया है। एसडीओ हबीबुर रहमान, एसडीओ HR आसिम करीम को भी ग्रेड 18 दे दिया गया है। तमाम अफसरान अब ग्रेड 18 की मराआत ले सकेंगे। कि PTI MPA नदीम अब्बास बारा के खिलाफ ऐवान वजीर आला को दरख्वास्त मौसूल हुई। रायवंड के आसिफ महमूद ने नदीम अब्बास बारा के खिलाफ दरख्वास्त दी है। आसिफ महमूद ने नदीम अब्बास बारा पर कब्जा ग्रुप की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगाया है। मजीद क्या इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, हमारे साथ अली रामे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली रामे बताइएगा। एक आसिफ नामी शहरी है और उसकी तरफ से हमारे वज़ीर को दरख्वास्त दी गई कि उसके पास 18 मरले की जगह है, जिस पर अब 10 मरले की जगह जो कि उसको 18 साल बाद मिली और उसके पास सरकारी दस्तावेज़ात हैं कि उसकी ये ज़मीन ज़ाती मलकियत है, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया ने और लाहौर पुलिस ने उसकी मदद की और कब्ज़ा ग्रुपों से ये ज़मीन उसकी जो ज़ाती मलकियत थी वो वागज़ार करवा के दी। लेकिन अब उसने दरख्वास्त में ये इल्ज़ाम आयद किया कि अब दोबारा PTI के जो MP है नदीम अब्बास बारा हैं वो मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ किसी उनकी सरपरस्ती है और उनके साथ मिलकर वो दोबारा उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि ये जगह जो है वो खाली छोड़ दी जाए, खाली कर दी जाए, क्योंकि ये जगह किसी और के नाम पे है। तो इस पर उन्होंने नदीम अब्बास बारा AC रायवंड को भी इस पर प्रेशराइज़ कर रहा है और इसके साथ ही उनको जो गरीब आदमी है आसिफ महमूद जिसकी दरख्वास्त है ये, तो उसको भी प्रेशराइज़ कर रहा है। तो उस पर उन्होंने वाले वज़ीर से रजू किया कि वाले वज़ीर पंजाब इस पर नोटिस लें ताकि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सके। अब दूसरी तरफ वाले वज़ीर ने बाकायदा इस चीज़ का नोटिस लिया और उन्होंने CCPO लाहौर को बाकायदा ख़त लिखा है और उसमें कहा है कि जो इस शहरी आसिफ महमूद नामी शहरी की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई है इसके मुताबिक एक एक्शन जो है वो नेसेसरी एक्शन लिया जाए, फौरी तौर पर जो भी इसमें गुनाहगार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन दूसरी तरफ इस पर मौक़िफ़ लिया PTI के MP नदीम अब्बास बारा, उनका कहना था कि ये जगह जो आसिफ महमूद नामी शहरी ये उनकी तरफ से जो उनके खिलाफ दरख्वास्त दी गई ये एक साजिश है
हालांकि ये जगह उन्होंने खुद कब्ज़े में ली हुई है और ये किसी यतीम बच्चे की जगह है जिस पर उन्होंने कब्ज़ा किया, जिसके लिए वो दरख्वास्त कर रहे थे एसी रायवेंट से कि ये जगह उनको दोबारा वागज़र करवा के दी जाए। लेकिन ये उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है और ये उनके ख़िलाफ़ एक साजिश है, ये उनका मौक़िफ़ था। लेकिन ऐवान वज़ीर आला को जो दरख्वास्त मसूल हुई उस पर ऐवान वज़ीर आला ने CCPO को बाकायदा ख़त लिखा और फौरी तौर पर इसके खिलाफ एक्शन कार्रवाई करने के अहकाम जो हैं वो भी दिए। जी बहुत शुक्रिया। अली राम हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे। सस्ती सब्जी बेचने वाले दुकानदार पर मुकदमे का मामला हाईकोर्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने AC रायवंड की तलबी का हुक्म दिया। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रायवंड के एक सब्जी फरोश हैं मोहम्मद वकास, जिन्होंने अपने खिलाफ महंगाई पे दर्ज होने वाले मुकदमे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और लाहौर हाई कोर्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड अदनान रशीद को कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। दरखास्त गुजार सब्जी फरोश का ये कहना है कि कानून जो है वो महंगी अशिया फरोख्त करने पे कार्रवाई का हुक्म देता है, जबकि दरखास्त गुजार ने सस्ते दामों सब्जी फरोख्त की थी और जो मुकदमे में इंदराज किया गया उसमें भी जाहिर किया गया है कि जो सब्जी है वो सस्ती फरोख्त की, लेकिन इसके बावजूद उसके खिलाफ ग्राम फरोशी का मुकदमा दर्ज किया गया है, जो बिल्कुल जो स्पेशल मजिस्ट्रेट ने अपने इख्तियार से तजावज़ किया है। और इसमें अदालत की ये सजा की गई है कि जो महंगाई पे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि खिलाफ कानून है, और सस्ती सब्जी बेचने में वो दर्ज किया गया, उसको खारिज करने का हुक्म दिया जाए, जिस पे अदालत ने केस की समाअत कल के लिए मुकर्रर करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसराइली मुजालिम को दुनिया भर में उजागर करने के लिए फ़लस्तीन सोसाइटी कायम कर दी गई। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चांसलर चौधरी मोहम्मद सरवर थे। चौधरी मोहम्मद सरवर को फ़लस्तीन सोसाइटी का जॉइंट पैट्रन इन चीफ मुकर्रर किया गया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन सोसाइटी के क़याम के हवाले से मुनक़िदा इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चांसलर चौधरी मोहम्मद सरवर थे। सोसाइटी फ़लस्तीनियों पर होने वाले इसराइली मुजालिम को दुनिया भर में बेनकाब करेगी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने चौधरी मोहम्मद सरवर को फ़लस्तीन सोसाइटी का जॉइंट पैट्रन चीफ मुकर्रर किया। कश्मीर सोसाइटी के बाद फ़लस्तीन सोसाइटी, और इसमें हमें बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि हमारे साथ एक इंटरनेशनल रैंकिंग का जो है वो पैट्रन इन चीफ हमारे साथ मौजूद हो। तो कश्मीर सोसाइटी में हमने मुशाल हुसैन मलिक साहबा को अपना जॉइंट पैट्रन इन चीफ बनाया था और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अपने चांसलर साहब का कि आप चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने हमारी फ़लस्तीन सोसाइटी के जॉइंट पैट्रन इन चीफ बनने का फैसला किया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि दुनिया में किसी भी मसले का हल जंग नहीं है, मुज़ाकरात हैं। फ़लस्तीनियों की तारीखी जदोजहद के तहत बैतुल मक़दस जरूर आज़ाद होगा। जंगे मसलों का हल नहीं है, नेगोशिएशन डायलॉग इज द सॉल्यूशन। मैं पैलेस्टीनियन के बारे में हमेशा ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह बैतुल मुक़द्दस जरूर आज़ाद होगा, इसलिए कि वो जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो तारीखी जद्दोजहद है। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने फ़लस्तीन पर अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। फ़लस्तीन, कश्मीर और अफगानिस्तान का मसला उनकी आवाम की राय के बगैर हल होना नामुमकिन है। तकरीब के अख्ताम पर सोसाइटी की जानिब से फ़लस्तीनी मुजालिम पर एक ड्रामा भी पेश किया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा इमरान जूनियर, सिटी 42। नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बैडमिंटन कोर्ट में सरकारी अफसरान के दरमियान दिलचस्प मुकाबले। अल्लाह जानता है ट्रस्ट के तहत मलिक रियाज हुसैन मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान शरीक हैं। बैडमिंटन खेलते हुए एक्शन नजर आने वाले ये प्लेयर्स प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं, सरकारी अफसरान हैं। अल्लाह जानता ट्रस्ट और डिप्टी कमिश्नर लाहौर के ताउन से निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन के मुकाबले हो रहे हैं। डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक, डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस की जोड़ी और SSP खुर्रम शहजाद और अजम मुगल की जोड़ी ने मध्य मुकाबले खिलाड़ियों के खिलाफ शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए कामयाबी समेटी। डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक का कहना है कि कोरोना SOPs के तहत खेलों की सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई हैं। कोविड की वजह से हालात जिस तरह रहे हैं वो बड़ा लोग परेशान भी रहे हैं, उसके अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ईज आउट हो रही हैं विद SOPs ऑब्वियसली। सो हम यहाँ पर गेम्स इसको बहाल किया हमने, कॉन्टैक्ट गेम्स नहीं है, कॉन्टैक्ट गेम्स अभी अलाउ नहीं है। सो बैडमिंटन यहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा है और लोग बड़ा दिलचस्पी से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस और SSP खुर्रम शहजाद का कहना है कि फिटनेस के लिए सेहतमंद सरगर्मी जरूरी है। ये एक बड़ी अच्छी काविश है जिसमें जो है सब लोग हिस्सा ले रहे हैं और ख़ास तौर पे कोविड के हवाले से भी
कि कोविड में जो है वो लोग घरों में बंद हो गए थे, मिलना जुलना ख़त्म हो गया था और इस किस्म की एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद हो गई थी। इसलिए जो है वो हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। ये जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही है बहुत अच्छी है, हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और देखकर खुशी होती है कि लाहौरियों में बाकी तमाम चीज़ों के साथ गेम का जज्बा। बैडमिंटन टूर्नामेंट डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक के वालिद मलिक रियाज हुसैन के नाम से मंसूब है, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान शरीक हैं। अफसरान जहां दिन भर सरकारी अमूर की अदायगी में मसरूफ रहते हैं, वहीं इन्होंने अपने आप को चुस्त करने के लिए स्पोर्ट्स प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। कैमरा फरहान अंसारी के हमरा राना जन्नू। सिटी न्यूज़ नेटवर्क लाहौर वेयर्स मास्क मुहिम का ऑफिशियल पार्टनर बन गया। कमिश्नर ऑफिस और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना है कि सिटी 42 की मदद से मुहिम को कामयाब बनाएंगे। सिटी 42 ने कमिश्नर लाहौर की लाहौर वेयर्स मास्क मुहिम की कामयाबी का बेड़ा उठाया है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और ग्रुप एडिटर सिटी न्यूज़ नेटवर्क नवीद चौधरी ने मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि सिटी 42 लाहौर का सबसे बड़ा चैनल है, जिसकी मदद से इस मुहिम को यकीनी तौर पर कामयाब बनाया जा सकता है। कैंपेन के तहत शहर के ऐसे 16 मुकामात जहां शहरी मास्क का इस्तेमाल कम करते हैं या खरीदने की सकत नहीं रखते, वहां 1 करोड़ 80 लाख वॉशेबल मास्क पाकिस्तान पोस्ट के जरिए लोगों को घरों की दहलीज पर पहुंचाए जाएंगे। ग्रुप एडिटर सिटी न्यूज़ नेटवर्क नवीद चौधरी ने कहा कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क हमेशा लाहौरियों की आवाज़ बना है और उनके मसाइल को हल करने में पेश रहा है। लाहौर वेयर्स मास्क मुहिम की कामयाबी के लिए भी सिटी 42 अपना किरदार अदा करेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।